बिहार की सियासत में हलचल हो चुकी है और वहाँ पे जैसा नीतीश कुमार जो है अपना इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए। अभी उन्होंने समर्थन पत्र सौंप दिया और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? असल चंदन जी, जैसा नीतीश कुमार जो है पहले इंडिया अलायंस के मेंबर थे, उन्होंने इसका इंडिया अलायंस को छोड़कर रखा, पटना में उन्होंने बैठक हुआ। अब लगातार वो नौवीं बार आरजेडी को छोड़ करके वापस एनडीए में आए। आपकी क्या राय है? भाई साहब, मैंने उनका नाम दिया पलटू राम। ये जो पलटू राम भी जो काम कर रहे हैं, इसमें बीजेपी भी उसमें शामिल इसके साथ है। तो ये जो बीजेपी जो काम कर रहा है ना भाई साहब, मैंने वोट दिया था बीजेपी को ये अपना देश को बदलने के लिए, लेकिन ये ऐसे दर्द छलक रहा है अंदर से। हाँ, पलटू राम को बार बार पलटा के इधर ही आ रहा है। मैं ऐसे दर्द छलक रहने से हृदय बाहर आ जाएगा भाई साहब। देखो भाई साहब, एक तो इन्होंने बोला कि मैंने वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी भी अब पलटती जा रही है। जैसा बीजेपी ने कहा था कि नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, अब फिर से वो दरवाजे खुल गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी में आना चाहिए सर? पहले मैं इंडी गठबंधन के बारे में बोलना चाहूँगा। वो गठबंधन ऐसा कहावत है कि बिना विजयी का लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब अपने आप को एक लीडर, एक मतलब सब अपने आप को ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनूंगा। ये इस तरह का उनके अंदर मतलब उसका मतलब है। और जो नीतीश कुमार जी ने अलायंस से बाहर हुए हैं और एनडीए में दोबारा शामिल हुए हैं, तो उनका देखिए क्या है कि अभी जो हमारा जो माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में, भारत में, कि हर जगह राम राम, तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम मय लोग हुए हैं। तो उनको अब समझ में आ गया है कि हमारी जो आस्था है, ठीक है, कहाँ से आस्था पे और हमारे सनातन धर्म की सुरक्षा कहाँ और किस गठबंधन में हो रहा है। तो शायद उनको ग्लानि हुई होगी और उसके वजह से इन्होंने गठबंधन तोड़ा है और पुनः वो एनडीए में आए हैं। तो इस तरह का मेरा राय है। जैसा बीजेपी के ही सांसद ने ऐसा कहा कि नीतीश कुमार जो कुर्सी के लिए आ रहे हैं। 24 साल में 9वीं बार ये शपथ ग्रहण करेंगे। 24 साल में 9 बार सीएम बन चुके हैं। अभी ये शपथ ग्रहण आज उनका 5 बजे होगा। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी ने उनको लेकर गलती किया या उनके सीट में भी कमी आएगी इस गठबंधन के बाद? भाई साहब देखिए, बीजेपी ने गलती नहीं करी है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो पलटू राम नहीं है। उनका मैं एक शब्द आता है ऐसे में कि जहाँ वजन वहाँ भजन। जहाँ देखा वजन है तो उधर छोड़कर पार्टी चल दी। अब 9वीं बार एक लौटे ऐसे सीएम है जो कि 9वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम लला का जैसे उद्घाटन हुआ मंदिर का, वैसे ही सारे लोग राममय, जैसा कि भाई साहब ने बताया, सभी लोग राममय हो गए। अब उन्हें दिख रहा है कि अब इधर जो है वजन बढ़ गया, अब उधर वो गठबंधन तोड़ के फिर इधर आ जाए, कल को फिर उधर कुछ होगा, इधर से तोड़कर उधर चला जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, पार्टी से बहिष्कृत करना चाहिए। इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए और मंत्री पद लायक तो वो है नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए हमारे घर से। आपकी क्या राय है? राय ये है कि ये राजनीति है। अब पलटू राम है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि उनको यही लग रहा है कि हाँ अब कुर्सी इधर ही पलटने वाली है तो इधर चल लेते हैं, फिर अगली बार कुर्सी दूसरे तरफ पलटेगी, दूसरी तरफ निकल लेंगे। अभी उनको जो इधर पलड़ा भारी लग रहा है आ रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, कुर्सी जो है, क्या नाम है भाई साहब? नित्यानंद जी, कुर्सी जो है ये तो आरजेडी के साथ एक गठबंधन में इनके पास सीएम कुर्सी चाहिए, और अगर एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे कुर्सी इनके पास तब भी रहेगी। तो क्या ये सिर्फ कुर्सी के लिए हो रही है? हाँ, ये कुर्सी के लिए ही हो रहा है। ये 2024 देख रहे हैं ना, तो 2024 में देख रहे हैं कि हाँ मुझे अगली बार फायदा होने वाला है। 2024 का माहौल अलग है, तो उस हिसाब से अपना पड़ा दिमाग है। इधर का पल्ला क्या नाम है भाई साहब आपका? और मनोज जी, नीतीश कुमार को लगातार वहाँ के जो अध्यक्ष है बीजेपी के सम्राट चौधरी, कभी पलटू राम कहते थे, गिरिराज सिंह पलटू राम कहते थे, अभी उन्हें वापस ले लिया है। तो कभी ये पलटू राम हो जाते हैं, कभी उनके लिए वो श्रीमान हो जाते हैं। इस पर आप अपने विचार रखेंगे। देखिए,
सब कह रहे हैं पलटू राम जी क्या पलट गए। जिले में उनका हुआ है घर वापसी है। घर वापसी का दौर भी चल रहा है जब से रामलला विराजमान हुए हैं ना अयोध्या में। तो भाई साहब ये घर वापसी हो रहा है, पहले घर वापसी है, 9वीं बार हो रहा है। पहले घर वापसी एक बार होता है भाई, 9वीं बार घर वापसी हुई है उनकी। देखिए घर वापसी तो कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले घर से गए थे, घर वापसी कर लिए, घर वापसी का दौर भी चल रहा है। घर वापसी कर लिए, फिर घर से गए। अब उनको दूसरी बात की बिहार के नजरिए से देखिएगा ये उचित भी है कि वहाँ जंगलराज चल रहा है। नहीं होना चाहिए। जंगलराज क्यों चल रहा था, कैसे चल रहा था, ये सबको पता है। उनका एलायंस जो था वो जंगलराज का ही प्रवर्तक था। ठीक है, आ गए तो बिहार और बिहारवासियों के लिए उनके हित में है कि बीजेपी के साथ रहेंगे। हो सकता है कि फिर से सुशासन बाबू हो जाए। अभी जब सुशासन बाबू थे तो सुशासन बाबू फिर से कहीं हो जाए। बिल्कुल भाई साहब ये कह रहे हैं कि पहले आरजेडी के साथ वो सुशासन बाबू थे, अब जो है वो सुशासन बाबू हो गए। ये वही है संजय शास्त्री जी। बीजेपी को कल गालियाँ दे रहे थे। और बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी कह रही थी कि वो पलटू राम है, उन्हें नहीं लेंगे, उन्हें ये कर देंगे। वो कहीं कुछ नहीं, ये सब सत्ता की राजनीति है, वोटों की राजनीति है। जहाँ देख रहे हैं कि अब सत्ता आने वाली है वहाँ उन्होंने पलटी मार ली। अब वो दूसरी पार्टी तो है ही बेपक्ष में, वो तो करेगी ही करेगी। लेकिन अब इन्होंने देखा कि अब इधर से वोट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए वो आ चुके हैं और घर वापसी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, घर वापसी का तो पूरा प्रचलन चल ही रहा है, पूरे देश में माहौल चल रहा है, घर वापसी हो तो और इन्होंने कहा कि बीजेपी को भी सत्ता का लोभ है, सत्ता पाने के लिए इन्होंने जेडीयू को तोड़ा और इंडिया अलायंस को भी ये तोड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी को भी सत्ता का लोभ है? देखिए राजनीति कहते हैं ना, राजनीति में सब जायज़ है। अनैतिकता खत्म यानी कि नेता बनने के लिए नैतिकता आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, नैतिकता नहीं है तो नेता है, ऐसे लोग क्या। अब नैतिक देखिए कि नैतिक पतन सबका रहता है जी। अभी राजनीति में सब जायज़ है, सत्ता का खेल चलता है, सत्ता है तो सब कुछ है। आज यदि बिहार में कुछ करना है तो बीजेपी को सत्ता चाहिए है कि नहीं। जैसे उनको सत्ता चाहिए था अपने लिए, आज बिहार के विकास के लिए भी सत्ता चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार होगी तो हो सकता है बिहारियों के भी कल्याण हो जाए। कितनी बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? 9वीं बार तो अब फिर से आ रहे हैं। देखिए हम लोग को ना स्टार्टिंग समझना पड़ेगा कि जब सभी चीज़ का वर्तमान होता है कि क्या उनका पक्ष रहा। लेकिन जब पिछली बार जब नीतीश कुमार पलटे थे तो ऐसा बताया जाता है कि उनको जब अपनी पार्टी में फूट पड़ती और उनको लग रहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनको अपने में मर्जर कर लेगी। जैसे में हम लोग झारखंड में भी देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने बीजेपी में मर्ज कर लिए, बीजेपी में मर्ज कर बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी को। तो यहाँ भी उनको डर था कि कहीं हमारी पार्टी समाप्त न हो जाए। और अभी जो बात है, अभी जैसे अभी का वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी साफ लग रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी लेड इंडिया अलायंस अच्छे बहुमत से फिर वापस सरकार में वापस आएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है किसी को विधायक ही है, उनको अपना लोकसभा भी चुनाव लड़ना है, उनको भी देखना है। तो उनको अपना कैडर से ये सूचना मिला और अपने कि भाई अगर हम इंडिया अलायंस अगर लड़ते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। इंटरवेंसी बहुत ज़्यादा है और जहाँ जहाँ अपना इंडिया अलायंस लड़ा है आ रही है तो हार खत्म कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये भी लगा कि और अगर उनके जो लोकसभा वाले हैं दल के लोग जो भी सांसद हैं उनको सुझाव दिए कि अपना भाई देखिए अगर बीजेपी आ रही है और अगर हमारा ऐसा ना हो जाए कहीं और कि हम लड़े और हार भी जाए, उनकी पार्टी भी वहाँ चले जाएंगे, लोकसभा संसदीय भी उनका चला जाएगा, कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर सिर्फ आप एक विधानसभा के दल के रूप में नहीं रह सकते हैं। हम ऐसा आपके अगर अब चाहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी हो, कोई भी पार्टी में हम भी अगर हमारी पार्टी रहेगी तो हम चाहेंगे हमारे विधायक भी हो, हमारे सांसद भी हो। इस तरीके का बात है। उनको ऐसा अपना लोगों से सलाह मिला कि आप अगर आप करिए इन लोग से अलायंस करिए ये तो हमारा इस बार संसदीय चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो जेडीयू का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा था। भाई साहब जैसा नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया, क्या कहीं ना कहीं आरजेडी को इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? आरजेडी को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जैसा कि इंडिया अलायंस है वो अभी से ही जो सपना देख रहे थे नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का, जैसा कि ममता बनर्जी ने इनको प्रमोट कर दिया था प्रधानमंत्री अगले होंगे। प्रधानमंत्री के गुण के लिए बहुत बड़ी शख्सियत होनी चाहिए
और ये जो इंडी अलायंस चला है, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, इंडिया और भारत में बहुत फर्क है। तो ये जो अभी राहुल जी न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, जैसे उन्होंने पहला कदम रखा महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा जी का परिवार इनसे बिल्कुल अलग हो चुका है और इधर नीतीश जी बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ कांग्रेस का नाश होता जाएगा और गठबंधन भी टूटता जाएगा, जिसमें जोर शोर से सभी पार्टियाँ मिली हुई थी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी और यूपी से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे तो मेरे हिसाब से मोदी जी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मेरी बात में है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश की जनता को कोई नुकसान हो या किसी धर्म का नुकसान हो। सबको साथ में रखते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं और आगे भी आने वाले दिनों में मोदी जी ही आएंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बोला जा रहा है अब की बार 400 पार, तो मेरी तो यही शुभकामनाएं, अब की बार 400 पार ही होगी और इंडिया अलायंस कहीं भी वो 2 सीट पे ही रह जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का तो क्या कहना है, कांग्रेस के बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कभी न्याय यात्रा निकलते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। भारत जोड़ो कैसे, मतलब क्या पहले टूटा हुआ था? तो ये दुनिया भर की जो उठ पटाखे कांग्रेस पार्टी करती है वो गलत है। अपने काम पे ध्यान दे, कोई काम ऐसा तो किया नहीं। विशेषकर राहुल जी के बारे में कहना चाहूँगा, जो अपने भाषणों पे ध्यान दें, क्या बोलते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि सनातन विरोधी जितने भी है वो सब धराशायी हो चुके हैं और जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं। जैसा कि इस समय राम मंदिर का मुद्दा था, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद ये कहते थे, उसमें से एक लाइन और जोड़ते थे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज वो दिन आ भी गया, तारीख भी आ गई। रामलला जी 550 वर्षों बाद पुनः अपने महलों में जा चुके हैं। आक्रांताओं, बाबर आक्रांता के द्वारा मंदिर को पहले तोड़ दिया गया, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई है, जिसके कि सबूत सब ने देख लिए हैं। अब मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा ही नहीं है। लोग कहते थे अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर बन जाएगा तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मैं जैसा विपक्ष कह रहा है कि आप लोग मंदिर की ही बात करते हैं जी रोजगार, महंगाई, पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं, इस मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करता। जी उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो $1 बराबर ₹1 था। क्या ये सारी महंगाई 2014 के बाद आई? क्या 2014 के पहले एक आदमी नॉर्मल पैदल चलने वाला क्या वो BMW में घूमता था? नहीं था। लेकिन ये आदमी की फितरत है कि तनख्वाह हमें चाहिए 2050 वाली, आने वाले 2050 वाली, और सामान हमें चाहिए 1970 वाले, जो कि बहुत कम हुआ करता था। तो आदमी तो महंगाई तो अगर देखा जाए तो कहीं नहीं है। महंगाई ये है कि, और महंगाई तो नहीं है, और बेरोज़गार की बात मैं करता हूँ कि बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके अभी मैंने एक 2-3 साल पहले मोदी जी ने किसी आज तक चैनल पे बोला था कि आपके बाहर भी अगर कोई समोसे पकौड़ी वाला खड़ा हुआ बेच रहा है तो वो भी एक रोज़गार है। लेकिन लोगों के बीच में पता नहीं कौन सी ये गलतफहमी चढ़ी है कि रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी। ऐसा कुछ नहीं है। रोज़गार होता है, रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। अभी मोदी जी ने भी कई योजनाएं लगाई हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, श्रम मुद्रा का है 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये मिलता है, साल भर में उसको वापस करना पड़ता है गरीबों के लिए, जो गरीब तबके के हैं उनके लिए, गरीबों के लिए बहुत किया है। बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं होता कि बेरोज़गारी का मतलब जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी रोज़गार नहीं होता है। रोज़गार होता है कि अपना पेट भरता रहे। और फ्री का ये चक्कर नहीं है। दिल्ली में हमारे फ्री की योजना चली है, महिला फ्री नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई आज मुद्दा ये है, मुद्दा ये है जो नीतीश कुमार
जब ऐसे पलटू राम नीतीश कुमार को कहते थे, पलट तो बीजेपी भी गए कि अमित शाह बिहार में जाकर के नारा लगाते थे कि उनके लिए जो है हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद, लेकिन आज फिर वो दरवाजे खुल गए। तो ऐसा कौन सा दरवाज़ा बंद हुआ था जो दोबारा खुल जाता है? हम कब पहले हमेशा के लिए बंद होता है फिर खुल भी जाता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमने कहावत सुनी है कि सुबह का भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, अर्थात भूला नहीं कहते। तो उनके समझ में आ गया होगा कि हमने इनसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जो हमने तोड़ा था वो गलत किया, आने वाले दिनों में हमें कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए वो वापस ही आ गए। और इन्होंने भी ये भारतीय बीजेपी की तरफ से भी अपना सोचना रहा होगा। कंप्लीट मेजोरिटी किसी को नहीं है, इसलिए अलायंस तो करना पड़ेगा। और अगर लोगों को अगर साथ में रखना है और लोगों की भलाई के काम करना है तो आपको तो अपना सत्ता में रहना पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टियों का काम ही है कि अपना जो सत्ता में रहेगा वही तो लोगों के लिए अच्छा कर पाएगा, लोगों के लिए योजनाएँ ला पाएगा।